अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी पीनट चिक्की की रेसिपी जो बहुत आसान है। वैसे तो ये रेसिपी मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। आज मैं आप लोग के साथ पीनट चिक्की बनाने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आपकी पीनट चिक्की भी बनाने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनती है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पीनट चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मूंगफली ली है और 750 ग्राम गुड़ लिया है, यानी 3 पाव। अच्छा, गुड़ को आपने इस तरह से क्रश कर लेना है किसी भी हैवी चीज की मदद से। उसके बाद आपने इसको इस तरह से कढ़ाई में शामिल करना है, थोड़ा सा पानी शामिल करना है, फ्लेम ऑन करना है और अब आपने गुड़ की जो है वो बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। देखिए यहाँ पर जो सारा काम है ना वो गुड़ की भुनाई करने का ही है। ठीक है, गुड़ को आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो भूनना है। पहले तो आपने इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। इसका इस तरह से बारीक जो है वो आपने इसको क्रश इसलिए कर लेना है क्योंकि जो है ये मेल्ट होने में अच्छे से आसानी हो। तो जब गुड़ अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून के बराबर घी शामिल कर देना है। घी इसलिए शामिल करना है ताकि जो गुड़ पकने के बाद थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा लगे। गुड़ को अब आपने कंटिन्यू स्टर करते रहना है और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है, ना हाई करनी है ना लो करनी है। अब आपने एंड तक जो है इसको मीडियम फ्लेम पे गुड़ को जो है वो पका लेना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको पकाना है गुड़ को आपने। यहाँ पर जो सारा पीनट चिक्की बनाने का जो काम है ना वो गुड़ को पकाने का ही है। ठीक है, जो इसकी भुनाई है ना वो ही है सबसे मेन इम्पोर्टेंट। तो गुड़ देखे आप मेल्ट होने के बाद अच्छे से भुनना शुरू हो चुका है। तो अब आपने इसको इस तरह से कंटिन्यूस स्टर करते रहना है, आपने चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब देखें तकरीबन मुझे इस गुड़ को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो आप देखें गुड़ का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसको मजीद अभी हम 3 से 4 मिनट तक और भून लेंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो अब देखें तकरीबन इसको भूनते हुए मुझे और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो गुड़ का कलर देखें आप अच्छा खासा डार्क होना शुरू हो गया है। अब गुड़ की जो है वो अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब आपने इस स्टेज पे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करना है, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो आपने इसको शामिल करने के बाद इसको आपने स्टर करते रहना है। तो आप देखें बेकिंग सोडा की वजह से गुड़ जो है वो अच्छे से फूलना शुरू हो गया है। तो अब आपने इसके अंदर मूंगफलियां शामिल कर देनी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। मैंने जो मूंगफली यूज करी है वो ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इसीलिए मैंने इनको रोस्ट नहीं करा है। मूंगफली को जल्दी से गुड़ के अंदर शामिल कर देंगे और फिर आपने इसको कंटिन्यूस स्टर करते रहना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे आपने कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहना है। अगर आपने चम्मच चलाना यहाँ छोड़ा तो मूंगफली और गुड़ जो है वो नीचे लग जाएगा और फिर आपकी जो पीनट चिक्की है वो जल जाएगी, तो फिर इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब आपने इसके अंदर मूंगफली ऐड कर देनी है तो फिर आपने इसको कंटिन्यूस स्टर करते रहना है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि स्टार्टिंग में ही आपने ये काम कर लेना है ताकि आपको लास्ट में जो है वो पीनट चिक्की बनाने के बाद आपको ये काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपने जिस भी चीज में इसको सेट करना है ना तो आपने वो पहले से रेडी कर लेना है। जैसे आपने इसको स्टील के किसी भी थाल में या प्लेट में या किसी भी चीज में आपने इसको सेट करना है ना पीनट चिक्की को, तो आपने पहले से रेडी कर लेना है क्योंकि लास्ट में जब आप पीनट चिक्की बना लेंगे मोल्ड को सेट करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो तकरीबन मुझे इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मूंगफली और गुड़ जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, यानी हमारी पीनट चिक्की जो है वो तैयार है। तो अब आपने जल्दी से इसको एहतियात से मोल्ड के अंदर सारा पोर कर देना है और अच्छे से इसको आपने कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है तकरीबन 40 से 45 मिनट। ठीक है, और उसके बाद जब हल्का हल्का सा गर्म हो यानी आप इसमें हाथ लगा सके, ठीक है, तभी आपने जो है नाइफ को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है और फिर आपने इसके जो है वो कट्स लगा लेने हैं जितने आपको साइज का इसका पीस आपको इसका चाहिए। ठीक है, तो बस जी हमारी मजेदार सी पीनट चिक्की रेडी है। तो आपने देखा मैंने कितने सिंपल और बेसिक से इंग्रेडिएंट से आपको पीनट चिक्की बनाने का तरीका सिखाया है। तो आप लोग भी ये बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इस सर्दियों में एंजॉय करें। तो आप देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची है कि आसानी से जो है वो टूट रही है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।